या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक मरतबा फिर मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज की ये मोहब्बत भरी महफ़िल आस्ताना आलिया मुस्तफ़ाई साबरी चिश्त नगर शरीफ पर इनअक़ाद पज़ीर है और सदर महफ़िल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी पीर मोहम्मद आरिफ मुस्तफ़ाई चिश्ती साबरी फरीदी मद्दज़ी मजदहू आपके ज़ेर सदारत इनाक़ाद पज़ीर है। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतों को शफ़क़तों को हम सब के लिए तादेर कायम दायम रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अल्लाह के जो वली हैं इन पर ना तो कोई खौफ है और ना ही हुज़न है। खौफ तो आप जानते होंगे, मुमकिन है कि आपने हुज़न का भी कभी ज़िक्र सुना हो। खौफ और चीज़ है किबला, आपकी तवज्जो ख़ुसूसन दरकार है। खौफ और चीज़ है और हुज़न वो और चीज़ है। और अल्लाह के जो वली हैं ये खौफ से भी बरी हैं और हुज़न से भी बरी हैं। अजीब बात ये है, मुझ पर खौफ भी आता है, मुझ पर हुज़न भी आता है, मगर अल्लाह के जो ये नेक बंदे हैं, अल्लाह के जो वली हैं, ये खौफ से भी बरी हैं, ये हुज़न से भी बरी हैं। अब आप सोचेंगे खौफ क्या है और हुज़न क्या है। मुख्तसर से वक़्त में जो मैं बात आपको समझा सका तो वो इस तरह है। खौफ ये है कि अगर कोई बंदा मुझे मारने के लिए आ रहा है, कोई बंदा, मुझे पता है कि वो बंदा जो भागा भागा आ रहा है, मैंने कोई गलती की है, कोई जुर्म किया है, ये मुझे मारने के लिए आ रहा है, उसको आता देखकर जो मेरे दिल पर, मेरे जिस्म पर जो मेरी कैफियत होगी, मेरी हालत होगी, उसे खौफ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे खौफ कहते हैं। और एक वहां पर बुजुर्ग बंदा खड़ा है या कोई नौजवान है और कोई दूसरा आदमी उसको पकड़कर ज़दोकोब कर रहा है, मार रहा है। बंदा वहां खड़ा है, मारने वाला दूसरा है, मैं तीसरी जगह पे खड़ा हूं,
लेकिन उस बूढ़े आदमी को जबरदस्त किस्म की जो मार पड़ती देखकर मेरे दिल पर असर हो रहा है। अगर मैं नरम तबीयत हूं, सख्त दिल ना हूं, अगर मेरे दिल के अंदर खुदा का खौफ मौजूद है तो फिर ही मुझे तरस आएगा ना कि ये यार ज़ईफ आदमी है, इसको क्यों मार रहा है, इसको क्यों तकलीफ दे रहा है। तो उसको मार पड़ती देखकर जो मेरे दिल की हालत होगी, जो मेरे जिस्म की कैफियत होगी, वो हुज़्न है। वो क्या है? वो हुज़्न है। और अल्लाह के जो वली हैं वो कल क़यामत के दिन, सिर्फ दुनिया में नहीं, कल क़यामत के दिन भी काफरों ना, क्योंकि उनको तो पकड़ने के लिए कोई आएगा नहीं, इसलिए वो खौफ से मुबर्रा होंगे और फिर काफरों पर जो तकलीफ होगी, उन्हें खींच कर जो जहन्नम में डाला जा रहा होगा, उसका उनके दिल पर हुज़्न भी नहीं होगा। अल्लाह के जो वली हैं उन्हें ना कोई खौफ है और ना कोई हुज़्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का चूंकि आज उर्स मुबारक है, तो आप जा रहे थे, रास्ते में देखा आतिश परस्त बैठे हुए थे, आग की पूजा करने वाले, आग को पूजने वाले। वो आग को पूज रहे थे। एक 5 साल का बच्चा भी उनके साथ बैठा आग को सजदे कर रहा था। ये अजीब बात है। देखिए, हमारी यही सादगी होती है कि आग को सजदा करने पर भी सुभान अल्लाह की आवाज़ आ गई। तो ज़रा ये दीवानों की मोहब्बत होती है कि वो बात के साथ चल रही होती हैं, उनको खबर नहीं होती कि क्या कहा जा रहा है। ये तो दीवानों की मोहब्बत होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा हिंदुल वली अताए रसूल, ये ख्वाजा हिंदुल वली वो हैं कि जिनके दर पर अपने तो अपने हैं ना, बेगाने भी सारे अपने सर को झुका देते हैं, बेगाने भी झुक जाते हैं वहां पर। आप वहां से गुजरे तो रुक गए, फरमाया भी तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम आग की पूजा कर रहे हैं। भाई तुम आग की पूजा क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि कल क़यामत के दिन ये आग हमें पहचानती होगी, हमें जानती होगी कि ये मेरी पूजा करने वाले थे, ये मेरे पुजारी थे, ये मुझे सजदा करने वाले थे, ताकि आग हमें जलाए ना। फरमाया इसके अंदर हाथ तो डालो। जी नहीं डाल सकते, जला डालेगी। पाँव डालो। जी नहीं डाल सकते, जला डालेगी। कपड़ा डाल दो। जी नहीं डाल सकते, जला देगी। आपने 5 साल के बच्चे को ना हाथ से पकड़कर उसको अपने साथ लिया और आग के अंदर छलांग लगा दी। आग के अंदर दाखिल हो गए। अब ये आतिश परस्त कहते हैं, बाबा बाबा तूने अपनी जान भी गवा दी, इस बाबा ने हमारे बच्चे की जान भी गवा दी, ये खुद भी जल गया, हमारे बच्चे को भी इसने जला दिया, हम तो तबाह हो गए कि हमारा छोटा सा बच्चा मासूम इसने जलाकर राख कर दिया, अपनी जान भी गवा बैठा। बस ये बातें उनकी कहनी थी। थोड़ी देर के बाद ये बाबा लोग कहते हैं बाबे तो शाही कोई नहीं, ये बाबा खुद भी सही सलामत आग से बाहर आ जाता है और बच्चा भी सलामती के साथ आग से बाहर आ जाता है। और इस बाबे का नाम था ख्वाजा हिंदुल वली, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो आज जो औलिया अल्लाह की बड़ी मुखालफत करने वाले हैं ना, उनका जब बादशाह आया था तो उसको हिंदुस्तान के दौरे पे जब आया ना, उसको बताया गया कि यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का मिज़ार है। तो पहले
पहले भी वो कुछ जानता था इनके बारे में और कहते थे नहीं नहीं हम तो ऐसी जगहों पे नहीं जाते। जब हिंदुस्तान में आया तो ख्वाजा के दर पर हाजिरी दिए बगैर और फूलों का गुलदस्ता पेश किए बगैर रह ही ना सका और आते ही आपकी बारगाह में गर्दन झुक गई। वो जैसे इकबाल मरहूम को दोस्त ने कहा ना चलो मुजद्दद अल-अफ़सानी के मीज़ार पे चलते हैं, तो पहले इकबाल भी दूसरी तरफ का था, कहता था ये बाबे लोग क्या होते हैं, मैं कब्रों पे नहीं जाता, मेरा इनके साथ कोई काम नहीं। तो जब वो दोस्त ज़बरदस्ती खींच के ले गया ना मुजद्दद अल-अफ़सानी की मीज़ार पर, इकबाल बैठा, वो दोस्त दुआ मांग के बाहर आ गया। कितनी देर गुजर गई इंतजार करते, लेकिन इकबाल ना आया। अंदर गया, इकबाल के कंधे पे हाथ रखा, इकबाल चल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारा तकबीर, माशाल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। इकबाल से कहा इकबाल चल उठ चले। इकबाल कहता है अब तो जाने को दिल नहीं करता। पूछा इकबाल हुआ क्या है, जाता क्यों नहीं, उठता क्यों नहीं यहाँ से? उसने कहा क्या बताऊं, जब मैंने यहाँ आकर कहा शेख अहमद सरहंदी इकबाल आया है तुझे सलाम कहता है, कब्र के अंदर से आवाज आई इकबाल जी आया। हमारे बाबे कब्रों में मरे नहीं है, बाबे कब्रों में मरे नहीं है, मर गए ओही मर गए जिन्ना दे जेड़े कहन उन्हां दे मर गए। हमारा तो है हर एक ताजदार जिंदा, साडे वली जिंदा, साडे नबी जिंदा, हर एक ताजदार जिंदा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब बाहर आए ना तो वो बड़े हैरान रह गए, कहने लगे भी हम तो इस आग की पूजा करते हैं, इसे 100 सजदे करते हैं, इसकी के पुजारी हैं, दिन रात इसकी हम बड़ी ताज़ीम करते हैं, लेकिन हमारा तो हाथ तक जला देती है, हमारा तो कपड़ा तक जला देती है। लेकिन अजीब बात है, वो तू है कौन, तू आया है इसके अंदर चला गया है लेकिन जलाया नहीं। फरमाया मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसने इस आग को पैदा किया है, मैं उसकी इबादत करता हूं जो इस आग का भी खालिक है, इस आग का भी मालिक है। पूछा वो कौन है जिसकी तू इबादत करता है? फरमाया वो एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक है जिसकी मैं इबादत करता हूं, जो इस आग के बनाने वाला है, इस आग को तख्लीक करने वाला है। जब तक वो नहीं चाहेगा उसके बंदे मोइनुद्दीन को आग छू। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। जब आपने डेरा लगाया ना, हिंदुस्तान कुफर का घटा तोप अंधेरा था, आपने वहां डेरा लगाया, बड़ी बड़ी मुश्किलात आई। एक दिन अफगानिस्तान की सरजमीन पर शहाबुद्दीन गौरी सोया पड़ा था, वक़्त का बादशाह था। ये कहता है आधी रात का वक़्त हुआ, मैंने ख्वाब देखा, कोई आया और आकर कहता है शहाबुद्दीन उठ, मैं मोइनुद्दीन दिल्ली का तख्त तेरा इंतज़ार कर रहा है। ये कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ, ये कैसा ख्वाब है, ये कौन मोइनुद्दीन और कौन सा दिल्ली, इतना आसान है दिल्ली? पृथ्वीराज का दौर था, बड़ा ताकतवर आदमी था पृथ्वीराज। तो कहता है मैं उठा, वजू किया, नमाज पढ़ी, तहज्जुद का वक़्त हो गया, तहज्जुद पढ़ी, नमाज फजर की पढ़ी, दिन गुजर गया, रात को फिर सोया तो ख्वाब में फिर आके कहता है शहाबुद्दीन उठ, मैं मोइनुद्दीन दिल्ली का तख्त तेरा इंतज़ार कर रहा है। शहाबुद्दीन कहता है मैं फिर उठा, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर पढ़ी, सारा दिन बादशाहत के कामों में गुजर गया, रात को फिर सोया। जब रात को सोया ना तो तीसरे दिन ये बाबा फिर ख्वाब में आ गया और आकर कहता है शहाबुद्दीन उठ, मैं मोइनुद्दीन दिल्ली का तख्त तेरा इंतज़ार कर रहा है। शहाबुद्दीन कहता है मैं आधी रात को उठा, फौज को आर्डर दिया तैयारी करो।
आज हम दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, और दिल्ली कोई इतना आसान था फतह करना? ऐसे ही कोई था दिल्ली? बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा मुल्क था, इसको इतना आसान न था कि इसको फतह कर लिया जाता। शहाबुद्दीन कहता है कि मैं जहां 2 महीने का सफर था ना, मैंने 28 दिन में तय किया। वहां से वहां तक चलकर जाना 2 महीने का सफर था, फौज के साथ चल के जाना, मैंने 28 दिन में इसको तय किया, और जाते ही एक ही दिन में उस राजा को मैंने बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया, अब हैरान था वो मोइनुद्दीन कौन है। तलाश करता करता एक कुटिया देखी, कक्षों की बनी हुई, उस पर पर्दा लटक रहा था, दरवाजे पे दरबान दे बैठा था। मैंने दरबान से कहा हट, वो पास नहीं हटता। मैंने कहा अब कोई करोड़ मर्तबा वो बोरिया पर भी बैठा हो तो वो बादशाह होता है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाज़री को कबूल फरमाए और आपका आना कबूल फरमाए। इस सर्दी के सख्त मौसम में अल्लाह पाक हमें सदका प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस आस्ताने की मोहब्बत का सदका अल्लाह पाक हमें सरबुलंदियाँ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, आवाज़ में खतीब अहले सुन्नत, खतीब पाकिस्तान